आंखें बंद, हाथ नीचे, रिलैक्स, लूज रखेंगे, लूज लूज लूज। लंबी गहरी सांस नाक से लेके मुंह से निकालिए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। दोस्तों, आज हम आए हैं डॉक्टर गुंजन अग्रवाल सर के पास। जैसे कि आपको पता है कि मेरी बैक की प्रॉब्लम चल रही थी, इंजरी हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि मैं कहाँ पर जाऊँ। मैंने काफ़ी जगह डॉक्टर्स को दिखाया, मुरादाबाद, सेफनी और भी बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन मुझे रिलीफ मिला। लेकिन आज मैं आपको ऐसी जगह लेकर आया हूँ जो मेरी दिक्कत, प्रॉब्लम जाके नहीं दे रही थी। मैंने मेडिसिन भी खा ली, मैंने हर तरीके के फॉर्मूले यूज़ कर लिए। मैं आपको सर से मिलवाऊंगा। और बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है और वो कंफ्यूज रहते हैं कि ट्रीटमेंट प्रॉपर कैसे होएगा। देखिए, ये सर बताएंगे आपको पूरी बात। और मैं एक बात सर के लिए बोलूँगा कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। आज मेरा दूसरा सेशन कंप्लीट हो गया है। मुझे जो दिक्कत थी, स्टिफनेस थी, जो मेरी बैक में पेनिंग नहीं जा रही थी, जिसे बोलते हैं मीठा मीठा दर्द, लोग बोलते हैं कि अक्सर बैक में दर्द रहता है, उससे मुझे बहुत रिलीफ मिला है सर के ट्रीटमेंट से। और सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं, सर तो पूरी बताएंगे अपने ट्रीटमेंट के बारे में। लोग समझते हैं कि कायरोप्रैक्टर कहाँ पे जाएं, दिल्ली में मिलेंगे। सर ने वो भी कायरो वाला भी मेरे साथ ट्रीटमेंट किया है कि जिससे कि मुझे बहुत पूरी बॉडी में, ये समझ लिए कि पूरी बॉडी मेरी रिलीफ हो गई। जो पेन था वो ऑलमोस्ट रिलीफ हो गया है। तो अब मैं आपको सर से मिलवाता हूँ। अब सर बताएंगे कि सर ने क्या क्या ट्रीटमेंट किया हमारे साथ। तो सर, जैसे कि आपने मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है आपके पास आकर, और जो मेरी बैठने की या सिटिंग पोजीशन जो थी, स्टैंडिंग, उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। तो सर, ये आपने जो जो पूरा ट्रीटमेंट थेरेपी से रिलेटेड किया है, तो ज़रा थोड़ी हमारी ऑडियंस को बताएं कि जिससे कि ऑडियंस को पता लगे। और इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना। प्रैक्टिकली भी हम बताएंगे आपको, इस वीडियो में दिखाएंगे कि सर ने किस तरीके से और कैसे ट्रीटमेंट किया। तो आप लोग सर से मिलिए। देखिए, ट्रीटमेंट अगर हम कमर से रिलेटेड बात करें, इट्स वेरी वेरी कॉमन नाउ डेज। और लाइफस्टाइल की वजह से हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब हम पूरे दिन बैठे रहते हैं, चेयर पे बैठे रहते हैं, या फिर हमारी ट्रैवलिंग पार्ट काफ़ी हो गया है। पहले ये बीमारी जो घोड़े पे चलते थे लोग, जो अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो हज़ारों साल पहले, या यूनानी की बात करें तो हज़ारों साल पहले ये सब चीज़ें लिखी गई हैं बुक्स में। तो उस टाइम एग्जाम्पल देते थे जो लोग घुड़सवारी ज़्यादा करते थे, क्योंकि उसमें काफ़ी जर के एनॉल लगते हैं। अब घुड़सवारी तो लोग बहुत ही शौकिया तौर पे करते हैं, बहुत लिमिटेड करते हैं, पर उसकी जगह ले ली है आपकी ख़राब रोड्स और आपके जो आपके टू व्हीलर्स हैं स्पेशली, उनमें काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। जैसे कुछ मेरे पास सबसे ज़्यादा क्लाइंट आते हैं जो किसी गवर्नमेंट जॉब में, स्पेशली टीचिंग लाइन में, तो उनको डेली 30-40 किलोमीटर आना, 30-40 किलोमीटर जाना, गांव की टूटी सड़कों पे बाइक से नॉल चलाना, उसकी वजह से जर्क एंड ऑल उसमें आ जाता है। या फिर स्पोर्ट्स इंजरी भी आती स्पोर्ट्स होंगी, इंजरी जैसे काफ़ी मैं भी आती है। स्पोर्ट्समैन। हाँ, जैसे आपका है स्पोर्ट्स इंजरी है। एक क्या होता है ना, बहुत सारे लोग बहुत ही कम ट्रेनिंग के अभाव में, अच्छे ट्रेनर्स ना लेके, और गलत वेट उठा लेते हैं, गलत तरीके से करते हैं, स्पेशली लोअर बैक की एक्सरसाइज करते वक्त। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जिनके प्रोफेशनल करियर ही ख़त्म हो गया इस बैक इंजरी की हाँ, वजह वो तो से। स्पोर्ट्समैन को इंजरी होती भी और है। कई आप देखेंगे बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ को भी स्पाइन की प्रॉब्लम्स रहती हैं, पर उनके पास महंगे महंगे ट्रेनर्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, एंड उनके वो उसको मैनेज कर लेते हैं, पर आम जनता नहीं कर पाती है। दूसरा, फिर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट कर रहे हैं, 1000 रुपये की MRI वगैरह कराने के बाद भी कई लोग आते हैं, ऑपरेशन हो गया है, स्क्रू डाल दिए हैं, लेमेक्टोमी कर दी है, पर उसके बाद भी कंप्लीट रिलीफ नहीं मिलता है। तो व्हाट वी डू ओवर हेयर, हम कम्प्लीटली नेचुरल तरीके से उसको हील अप करते हैं। पंचकर्मा, आयुर्वेद में एक पार्ट होता है पंचकर्मा, अगर आप उसे देखेंगे तो बहुत ही वास्ट ट्रीटमेंट होते हैं। तो उसका एक पार्ट हम कमर में भी यूज़ करते हैं। तो इसमें कुछ ऑयल बेस्ड ट्रीटमेंट्स रहते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे ट्रीटमेंट में इंक्लूडेड रहती है, पैकेज में रहती हैं, जैसे कपिंग, फायर कपिंग आपके काफ़ी पॉपुलर है। कई मूवीज़ में भी देखने को मिलती है फायर कपिंग। लोगों को अचंभा लगता है, पर हज़ारों साल पहले ये हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है फायर कपिंग। फायर कपिंग, हिजामा, आपका अभ्यंग, अभ्यंग मतलब इस टाइप का ऑयलिंग होती है बॉडी की, एंड स्टीम चैम्बर्स में स्टीम के थ्रू, ऐसे बहुत सारे डिपेंड करता है पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। पोटली सिकाई है, इसके थ्रू हम ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट को। सेशन भी काफ़ी डिटेल्ड रहता है हमारा, कम से कम 2-2.5 घंटे का सेशन रहता है।
और डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द पेशेंट, डिजीज़ की कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है, मतलब कितने पुरानी है, कितना कंप्रेशन है, उसके हिसाब से उसकी ड्यूरेशन रहती है। इस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं और पेशेंट को कई बार पहली बार से है, कई बार पेशेंट को 7 डेज़ में, कई बार कुछ पेशेंट का डिटेल ट्रीटमेंट चलता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम की, उनकी कितनी पुरानी हो, क्या उनका लाइफस्टाइल है, क्या उनका बॉडी वेट है। आप काफ़ी फिट हैं तो आप अच्छा रिकवर कर पाए। हमें पास बहुत पेशेंट आते हैं इनका 100+ वजन है, तो उनको उस हिसाब से करना होता है हमें ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ऐसी सर्वाइकल की प्रॉब्लम आप लेके आते हैं पेशेंट, उसको यहाँ तो पे ट्रीट करते हैं। तो जैसे कि आपने सर से सारी बात सुनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा दूसरा सेशन है ये, और मैं ऑलमोस्ट बहुत रिकवरी हो गई है मेरी, और मेरा मानना है ये वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर। एंड थैंक यू सो मच सर, जिस हिसाब से आपने मेरा ट्रीटमेंट किया है। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था कि मैं वेट कैसे अब इन फ्यूचर, मतलब पावर लिफ्टिंग कैसे करूँगा, कुश्ती कैसे करूँगा। सर ने उस चीज़ों से भी मुतमईनी दी है, कुछ प्रिकॉशंस बताएं और बोले इन फ्यूचर आप सब काम कर सकते हैं। एंड दोस्तों, आप सर प्रैक्टिकली भी मेरा जो भी ट्रीटमेंट करेंगे वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। और यहाँ की लोकेशन क्या है सर? ये मिनी बाईपास कहलाता है। गांधी समाधि से मिनी बाईपास की तरफ चलते हैं जी। ये आपका हमारी भिंड वाली मज़ार से पहले जो रास्ता है, उसी रास्ते पे है। तो ये हमारे रामपुर में ही है। अब गांधी आप समाधि से बस ये गांधी समाधि से नियर बाई है, आयो केयर हॉस्पिटल है। आप लोग जरूर आए, विजिट करें, आपको बहुत फायदा होगा। और आपके रामपुर में ही आपका अच्छा ट्रीटमेंट होगा, कायरो से रिलेटेड भी होएगा, एवरीथिंग। तो जब आप आएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज। ढीला रखेंगे, लूज, इस एरिया को लूज रखेंगे। टाइट है, लूज छोड़िए, लूज लूज। ठीक, यह सर के नीचे लगाइए आराम से। ठीक है, ढीला, लूज लूज रखना है, ये पार्ट बिल्कुल लूज रखना है आपको। ठीक है, लूज लूज। ठीक है, आंखें बंद, हाथ नीचे, रिलैक्स, लूज रखेंगे, लूज लूज लूज। लंबी गहरी सांस नाक से लेके मुंह से निकालिए। लंबी गहरी सांस, फिर से ढीला, रिलैक्स, ढीला। ठीक, ठीक, ठीक ठीक, ठीक। स्ट्रेट, सामने, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, नीचे नीचे, रिलैक्स, नीचे, स्ट्रेट। इधर देखेंगे आप, इधर बिल्कुल ढीला, स्ट्रेट, छोड़ दीजिए। ठीक है, भुजंगासन। फिर से हाथों को कंधों के बराबर में ऊपर देखिए,
जाइए और रुकिए, नीचे आइए, फिर से ऊपर, नीचे आइए। ठीक, ऊपर देखेंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर और नीचे, फिर से ऊपर, नीचे, फिर से ऊपर, नीचे, फिर से ऊपर, नीचे, ऊपर देखेंगे, नीचे, फिर से ऊपर, पीछे पीछे, पीछे करो, ऊपर देखना है, नीचे आना है सांस छोड़ते हुए, फिर से ऊपर, नीचे। ठीक है।